हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एकेडमी। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। अब जो बचा हुआ टाइम है अराउंड 40 डेज, इनको कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा सिलेक्शन एकदम 100% पक्का हो जाए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एसटीबीजी एकेडमी लाई है एक नया बैच जो है 40 डेज का क्रैश कोर्स। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाने वाली हैं, नईम सर हैं, विकास सर हैं, मयंक सर हैं और एक मैं हूँ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी को कैसे आपको पढ़ना है। जो भी कितने कम दिन बचे हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, आपको कैसे उनको ख़त्म करना है। और मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा कि कितने चैप्टर में हर चैप्टर में कितने पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर मस्ट डू हैं और किन चैप्टर्स को आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा हम। और ये है रिजल्ट जो आपके भैया दीदी जो बीटेक के लिए तैयारी करते हैं वो एसटीबीजी एकेडमी से पास हुए हैं, मतलब एसटीबीजी एकेडमी की हेल्प से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। अब नेक्स्ट बारी जो है अब आपकी है, ठीक है? चलिए जी, तो इस बैच के कुछ फीचर्स लिख रहा है यहाँ पे। अराउंड 4+ आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी डेली। डीपीपीज वगैरह, पीवाईक्यू जो सारी चीज़ फीचर्स है आपको लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम करते हैं अपने काम की बात। हमारे काम की बात क्या है? बायोलॉजी के बारे में, ठीक है? तो देखो ये हैं चैप्टर्स। बायोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे तो अराउंड 11 चैप्टर्स पूछे जाते हैं। कितने चैप्टर्स? 11 चैप्टर्स हमारा सिलेबस है। और उन चैप्टर्स में से कितने पीवाईक्यूज यानी कितने टोटल क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने सामने आपके लिख रखा है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात करूं तो अराउंड 34 क्वेश्चंस है। और ये टोटल क्वेश्चन कब से कब तक के हैं? ये है 2005 से लेके 2025 तक, यानी कि अराउंड 21 ईयर्स के अंदर हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि टिश्यूज की बात करूं तो 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, और डाइवर्सिटी की बात करूं तो 59 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये चीज को देख के ही आपको पता लग गया होगा कि डाइवर्सिटी चैप्टर जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो व्हाई डू वी फॉल इन से जो है ओनली 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि हमें इस चैप्टर पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर देखो बाकी के चैप्टर्स आप देख सकते हो। लाइफ प्रोसेस देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो यहाँ से 65 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके बाद में अगर बात करूं तो जैसे कि देख सकते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। इसमें भी 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, 2 चीज़ मैटर करती हैं। एक तो कि चैप्टर से क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, और दूसरी चीज़ मैटर करती है कि चैप्टर कितना ईज़ी है। मतलब वो चैप्टर का लेंथी चैप्टर तो नहीं है, उसमें याद करने वाली चीज़ ज़्यादा तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने एक लिस्ट बनाई है, वो है मस्ट डू चैप्टर्स। कौन-सी लिस्ट है ये? यानी ये वाले चैप्टर्स तो आपको ज़रूर ही ज़रूर करने हैं, ठीक है? तो देखो मैंने इनको अरेंज कैसे किया है। सबसे पहले एक चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल वाला चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और अराउंड आपको इसमें से 2 टू 3 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। एग्जाम के अंदर 2 टू 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है? फिर सेम आता है लाइफ प्रोसेस। ये भी इजी चैप्टर भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात होती है, यहाँ पे डाइजेशन की बात होती है, सर्कुलेशन की बात होती है। काफ़ी थोड़ा लेंदी चैप्टर है क्लास 10th का। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से अराउंड 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। नहीं, 2 से 3 तो रहते हैं, कभी कभी अगर हुआ तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो देखा ही आपने, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट आपने देखा 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो सेम इसी तरीके से अगर आप बोलोगे डाइवर्सिटी को इतना नीचे क्यों रखा है मैंने? डाइवर्सिटी को इतना नीचे इसलिए रखा था कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत हैं। इधर जो है आपको एग्जाम्पल्स और लर्न करने वाला मतलब मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा ऐसा है कि इस चैप्टर में टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको करना ज़रूर है। करना इसीलिए है कि अगर केवल और केवल एग्जाम्पल्स भी अगर आप याद कर लोगे, अगर केवल और केवल एग्जाम्पल भी याद कर लोगे, तो अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन तो करके आ जाओगे। तो यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी, ठीक है? फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी इवोल्यूशन। मैंने यहाँ पे व्हाई डू वी फॉल इल और जो आवर एनवायरनमेंट जैसे छोटे चैप्टर तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी-कभी एक भी नहीं आता क्वेश्चन, आया तो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो वो बताता हूँ। अ, पेन ले लेते हैं ज़रा।
देखो, हमारे पास 100 को मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर आता है, उन 100 में से 50 मार्क्स की आती है साइंस, 50 मार्क्स की आती है हमारे पास साइंस। उन 50 मार्क्स की साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो उसमें आपको मिलते हैं अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चन। ये फिक्स नहीं है, कभी-कभी 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी-कभी 16 क्वेश्चन भी आते हैं, और हमारा टारगेट जो रहने वाला है इस बैच के अंदर वो ये है 100%। हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 100% जो है सारे के सारे क्वेश्चन हम सही करके आए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स है वो टाइम टेकिंग है, फिजिक्स है वो उसमें भी टाइम लगता है, केमिस्ट्री वगैरह में भी टाइम लगता है, लेकिन एक बायोलॉजी एक ऐसी है, अगर हमें आता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन देखते ही तुरंत सॉल्व कर दोगे। उससे एग्जाम के अंदर आपका कम टाइम जाएगा बायोलॉजी को सॉल्व करने में। अगर हमें यहाँ पे टाइम हमारा कम गया, तो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको तुम्हें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और तुम अगर वहाँ ज़्यादा टाइम दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे इसमें तो कम से कम बायो के अंदर तो फुल मार्क्स लेके ही आएँ, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है लेक्चर प्लानर की बात करता हूँ यहाँ पे, कि हम इस बैच के अंदर हर एक चैप्टर को अराउंड कितने लेक्चर्स देने वाले हैं। तो मैंने जो आइडिया लगाया है अपने हिसाब से, कि मैं यूनिट ऑफ लाइफ, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके लिए करीब-करीब 3 लेक्चर्स लेने वाला हूँ, और सेम टिश्यूज के लिए भी 3 लेक्चर्स का डिसाइड किया है मैंने। बट ये चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो सकती है। देखो, ये लाइव क्लास होने वाली है, इस लाइव क्लास के अंदर क्या है कि आप डाउट ही पूछोगे मेरे से, और हम आपस में बातें भी करेंगे। तो हो सकता है कि कभी किसी में लेक्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, आपको लगता है कि सर ये वाला चैप्टर मुझे कम समझ में आया है, या मुझे इसके लिए और ज़रूरत है, तो मैं हो सकता है एक आध लेक्चर उसके लिए बढ़ा दूँ, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि मेरा जल्दी हो गया, तो हम कम लेक्चर में भी कर देंगे, ठीक है? तो ये मैंने एक एक्सपेक्टेड लेक्चर लिखा है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड नंबर है ये लेक्चर का, ठीक है? फिर मैंने डाइवर्सिटी के लिए 4 से 5 लेक्चर डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और थोड़ा-सा याद करने वाला है ये। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स बहुत हैं, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस का एग्ज़ाम्पल क्या है, और हमारा एनुलिडा का एग्ज़ाम्पल क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने इसको नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा किया है, ठीक है? वहीं दूसरी बात करें, व्हाई डू वी फॉलो की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम 1 या 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? सेम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम 1 से 2 लेक्चर में निपटा देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेक्चर्स लिख रखे हैं, और इसमें करीब अगर बात करूँ तो 40 डेज़ हमारे पास टोटल है। 40 डेज़ हमारे पास बचे हैं, जिसमें से मैं आपका 26 टू 30 डेज़ के अंदर, यानी कि टोटल इतने लेक्चर बैठ रहे हैं 26 टू 30, इतने डेज़ में आपका मैं करीब-करीब बायोलॉजी आपका खत्म करा दूँगा। अब बायोलॉजी खत्म हो गई तो फिर क्या? अब उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। जो हमारे पास डेज बचेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, एंड और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर के दौरान तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा ही कराऊँगा। मतलब मेरे इन लेक्चर्स के अंदर पीवाईक्यूज़ तो आपके साथ में सारे हो ही जाएँगे, ठीक है? बट उसके साथ में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका, हम क्या करेंगे, रिगरस प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊँगा। डीपीपीज़ के क्वेश्चन फिर से कराऊँगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हम करेंगे लेक्चर प्लानर्स बता। अब आती है कि मुझे पढ़ना कैसे है? मुझे समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं, मुझे ये भी समझ में आ गया कि हर चैप्टर में हम कितने लेक्चर्स हमें मिलने वाले हैं। अब है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ? तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले जो फ्लो, मतलब फ्लो क्या रहेगा मेरा, लेक्चर करूँ, क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल किसकी, बायोलॉजी की। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका जो रहेगा, मेरे साथ डेली लेक्चर करना है, क्लास में जरूर आना है आपको, सबको आपको लाइव क्लास के अंदर जरूर आना है, क्योंकि ये क्या ऐसी है, लाइव क्लास रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेक्चर मेरे साथ देख बैठना है। 1 घंटे की क्लास होगी तो 1 घंटा बैठना है, 1.5 घंटे की होगी तो 1.5 घंटा बैठना है, लेकिन बैठना जरूर है। फिर उसमें तुम अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो, हैंड टू हैंड, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी, मैं इन दी क्लास आपके सॉल्व करूंगा, ठीक है? फिर लेक्चर देखने के बाद क्या करोगे, मैं लेक्चर के अंदर एचडब्ल्यू में आपको एक चीज दूंगा, वो क्या, पेज नंबर बताऊंगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर बताऊंगा। मान लीजिए हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बोल दूंगा कि पेज नंबर 49, 50, 51, ये 3 पेज नंबर जो है, यानी 3 पेज जो हैं एनसीईआरटी के, आपको पढ़ के आने हैं, और आपको क्या करना है, घर पे जाके एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है। रीडिंग क्यों करनी है? क्योंकि एएमयू के अंदर क्या होता है ना, बायोलॉजी से
बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी से बिल्कुल इन दी लाइन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत ही आसान। मतलब क्या, एनसीईआरटी के अंदर लाइन्स उठा लेंगे, कोई भी लाइन रखी है और उसको उठा के ही क्वेश्चन में डाल देंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी के अंदर। तो इसीलिए मैं आपकी हैबिट दिलवाऊँगा कि भाई मैंने आज ये पढ़ाया है, ये टॉपिक तुम एनसीईआरटी का घर पे जाके ज़रूर पढ़ो, ठीक है? और वो पढ़ के आओगे तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि तुम्हें कोई लाइन एनसीईआरटी की समझ में नहीं आती है, तो तुम वो मेरे से पूछोगे, वो मुझे बताओगे कि सर मुझे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एनसीईआरटी जब आपने एक बार पढ़ ली, जो मैंने होमवर्क में दिया, फिर हर लेक्चर के बाद आपको जो डीपीपी मिलेगी, उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। हम हर डीपीपी के अंदर, मैं बायोलॉजी के अंदर तो हम ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो फिजिक्स से, क्योंकि इनमें टाइम बहुत कम लगता है सॉल्व करने में, तो इससे हमारी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी। तो कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? करीब करीब 15 टू 20 क्वेश्चंस तो हर डीपीपी के अंदर मिलने वाले ही हैं, ठीक है? उन क्वेश्चंस के आपको नीचे आंसर की वगैरह सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता है तो मुझे भेज दिया करो, मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्या है करोगे? इसके बाद क्या करोगे? आपने लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली और डीपीपी सॉल्व कर ली। फिर हम जाएंगे मेन चीज पे। हमारी मेन चीज क्या है? वो है एएमयू कैप्सूल की बुक। एएमयू कैप्सूल की जो 11th क्लास की बुक है, जो हमने अभी अभी बनाई है, अभी अभी नई बुक बनाई है 11th एंट्रेंस के लिए। उसमें सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, और कब से कब तक के? 2005 से लेके 25 तक, यानी कि अराउंड 21 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सब इसमें मिलेंगे विद टेक्स्ट सोल्यूशन, टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन। अभी बताऊंगा आगे बात। तो सारे क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, सेल चैप्टर खत्म कर लिया आपने, ठीक है? 3-4 लेक्चर थे, हो गए। फिर क्या करोगे? एएमयू कैप्सूल की बुक उठाओगे और सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे। और कैसे? मतलब ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन देख लिया पहले, नहीं, खुद से सॉल्व करने हैं और फिर उनको चेक करना है कि मेरे 30 क्वेश्चंस थे, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन सही गए हैं। उससे आइडिया लगेगा कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से समझ में आ गया, और ये भी पता चल जाएगा कि मैं पीवाईक्यू जो है यानी एएमक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद क्या होगा? फिर होगा आपके वीकली टेस्ट, यानी कि आपने लेक्चर भी देख लिया, एनसीईआरटी भी रीड कर ली, क्वेश्चंस भी कर लिए। देखो, अगर एक लेक्चर के अगर मैं 15 क्वेश्चन भी मान लूं, ठीक है, और 3 लेक्चर यानी 15 से 20 क्वेश्चन भी मान लूं, और 3 से 4 लेक्चर है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? तुमने 45 से 50 क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन के वैसे ही कर लिए अलग से, ठीक है? और कैप्सूल के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 30 से 40, मतलब वो भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम एक चैप्टर के कर रहे हो, ठीक है? तो इससे हमारी अच्छी तैयारी नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी, है ना? फिर इसके बाद तुम टेस्ट के क्वेश्चन अलग से आ गए, फिर तुम्हें वीकली टेस्ट अलग देना है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हमें सिलेक्शन इस साल लेना ही है। चलिए भाई, देखो ये है अपनी बुक जिसका नाम है एएमयू कैप्सूल फॉर क्लास 11th, ठीक है जी? चलिए, तो इस बुक की हाँ एक और खास बात जो बतानी, सॉरी भूल गया था मैं, वो ये थी कि हाँ, पेन बदल लेते हैं। वो ये है कि अभी जो बैच हमारा जो नया लॉन्च हुआ है, उसमें जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं, कैसे? कलर दिख रहा है ना? फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो हैं, अगर जो एनरोल करेंगे बैच में, उनको ये बुक एकदम फ्री मिलेगी। कैसे मिलेगी? एकदम फ्री। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, बट शर्त ये है कि केवल और केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर रखा गया है, ठीक है? तो आप अगर चाहें तो सबसे पहले आपको बुक अगर फ्री चाहिए हो तो जल्दी से जल्दी क्या करना है? बैच को ले लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ाता हूँ, आगे आगे बात तो हाँ, तो जैसे आप जैसी बुक खरीद लेंगे वो वाली, उस बुक के अंदर आपको कुछ इस तरीके से चैप्टर्स मिलेंगे, इस तरीके से चैप्टर्स आपको दिखेंगे। अब एक चीज आपके मन में अभी तक आई होगी कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे जो है ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं कैसे करूंगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस बुक के अंदर ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस बुक के अंदर ही हर एक चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, उसको फोन से करना है स्कैन, और जैसे ही स्कैन करोगे आपके सामने एक पहले से ही बना बनाया लेक्चर मिल जाएगा। कैसे करना है वो मैं आपको अगर दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखो। जैसे कुछ इस तरीके से आपके सामने बुक आएगी, ठीक है? और जैसे ये पीडीएफ है हमारे सामने, यही आपको पीडीएफ में, सॉरी उसमें मिलेगी ऑफलाइन में, पेपर फॉर्मेट में, ठीक है? और तुमने करा यहाँ पे स्कैन, जैसे ही स्कैन करोगे आपके सामने ये वीडियो चालू हो जाएगी, ये वीडियो चालू हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एकदम डिटेल में समझाया है। डिटेल में समझाया कहने का मतलब क्या? मैंने ऐसा नहीं कि अगर 2 लाइन का आंसर है उसको सॉल्व कर दिया तुरंत, नहीं, उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है
वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है, फिर उस क्वेश्चन को समझाया है। समझ में आया? अबे यार ऐड आ गया, ठीक है ना? तो समझ में आ गई? तो आपको इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसका टेक्स्ट में लिखा हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल टेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके पीछे टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वीडियो देखनी है इसके लिए, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा एक जो खास चीज़ है वो इस बुक के अंदर है, वो पता है क्या है? वो है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्यों है? होता क्या है कि हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है? पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बट लास्ट में लगता है कि यार कहीं मैं भूल ना जाऊं। ऐसे ही कोई एक क्रिस्प सा नोट मिल जाए जिसके अंदर एकदम निचोड़ हो उन क्वेश्चंस का, सॉरी उस चैप्टर का एक निचोड़ मिल जाए, वो निचोड़ तुम्हें मिलेगा इस बुक के साथ में ही, शॉर्ट नोट्स के साथ में। शॉर्ट नोट्स क्या चीज़ है? ये हमने खुद, मतलब ये बायोलॉजी के जो शॉर्ट नोट्स है मैंने खुद बनाए हैं। उसमें क्या दिखेगा आपको, इनमें क्या दिखेगा आपको कि आपने एक बार इस शॉर्ट नोट्स को रीड कर लिया, मतलब आपने चैप्टर पढ़ लिया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चैप्टर मत पढ़ो, लेक्चर मत करो मेरे, तुम केवल शॉर्ट नोट्स कर लो और हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, तुमने चैप्टर पढ़ा मेरा, ठीक है, बट उसके लास्ट में आपको एक बार शॉर्ट नोट आपने अगर रीड कर लिया, गो थ्रू कर लिया, तो इसमें ही इसको सॉल्व करने का, इसको पढ़ने के बाद भी अगर तुम एक बार क्या कहते हैं पीवाईक्यूज करोगे ना, सारे बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हर एक टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक के अंदर वो को मैंने सिंगल सिंगल लाइन में लिख दिया। जैसे कि सेल की बात करूं, जैसे कि मैं सेल की अगर बात करूं, तो देखो सेल के अंदर सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी। एवन ल्यूवेन्युक ने क्या करा था, लिविंग सेल डिस्कवर करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। तो सारी चीज पॉइंट वाइज लिखी है, जिससे कि रिवाइज करने में आपका कम से कम टाइम जाए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है? इसको बंद करते हैं जरा, अबे भाई बंद हो जा। हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, देखो शॉर्ट नोट्स मिल गए। फिर मैंने आपको दिखाया डीपीपीज कैसे मिलेंगे। देखो ये है डीपीपीज का फॉर्मेट कुछ, अगर आपको दिखाऊं एक बार मैं डीपीपी, ये रही। देखो इस तरीके से आपको डीपीपी मिलेगी हर एक चैप्टर की, हर एक लेक्चर की, सॉरी, सही है। और उन लेक्चर्स में देखो इस वाली जो फर्स्ट वाली डीपीपी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। पहला लेक्चर कल हमारा लाइव क्लास होने वाली है इसकी ऑन द यूट्यूब, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फ्री में आपको डेमो की तरह एक क्लास मिलेगी, वहां पे देख सकते हो। उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह की डीपीपी है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 30 क्वेश्चन मैंने पहली वाली डीपीपी में डिसाइड किए हैं, और बाकी के जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे मैं 20 से 25 या 15 करीब हर डीपीपी, हर लेक्चर के अंदर क्वेश्चन रखने वाला हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, अमीबा ऑब्टेन फूड बाय एनगल्फिंग पार्टिकल्स थ्रू व्हाट, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, बताओ जरा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अबे भाई हट जा। और ये क्वेश्चंस भी बहुत ध्यान में रख के बनाए गए हैं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से क्यों बनाए गए हैं? कि हमारा मोस्टली पेपर जो आता है बायो का एनसीईआरटी से ही आता है। तुमने एक बार एनसीईआरटी रीड करी और तुम्हें लगता है कि मुझे याद भी रहा है ये सारी चीजें, तुम कुछ नहीं, तुम डीबीबी करना, तुम डीबीबी करना। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा और लाइनों के अंदर से मिलेगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं डीपीबी के अंदर, ठीक है जी? समझ में आ गई? चलिए फिर अब चलते हैं वापस, आगे बात करते हैं जरा आगे। हाँ, ये है क्लास का शेड्यूल। तो मेरी क्लास जो रहने वाली है, वो मेरी क्लास जो रहने वाली है 5:30 से 6:30 के बीच में, 1 घंटे की हम क्लास रखेंगे। और हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे करना पड़ा, तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, कैसे हम बायोलॉजी को इस बैच के अंदर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है तुम कल मेरे साथ जरूर जुड़ोगे। कितने बजे? 5:30 पे हम सेल का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो है मैं सेल का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तुमने अगर 9th क्लास में अच्छे से नहीं भी पढ़ाई करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मेरे 1 घंटे के अंदर ही तुम्हें बहुत सारी चीज बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। और कोई भी डाउट आएगा तो तुम अपने कमेंट वगैरह जो भी करके मुझसे पूछ सकते हो लाइव डाउट में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है इस बैच में इनरोल करने के लिए? सबसे पहले जाना है एसटीबीजी एकेडमी को, और वो कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा अगर चाहो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर लेना, टीम जो है आपसे बात कर लेगी, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप सभी कल क्लास में मिलने वाले हैं। बाय बाय।